नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज देश को आवश्यकता है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय मिलना हर नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी है और सामाजिक न्याय मिले, इसी के तहत जो भारत सरकार है वो तरह तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन उन योजनाओं का कितने प्रतिशत लाभ मिलता है जनता को, ये एक सोचने का विषय है। तो आज का जो मेरी चर्चा का विषय है वह है सामाजिक न्याय और अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो आइए मैं बात करता हूं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रविंद्र प्रधान जी ने हमारे जनपद शामली को 2 सदस्य दिए हैं कि नवनियुक्त हैं दोनों सदस्य। तो जो फिरोज खान बैठे हुए हैं इनसे बात कर लेते हैं। फिरोज, सबसे पहले तो आपको ये पद मिला है, इसकी गरिमा आप जानते हैं, तो जानना चाहता हूं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपका स्वागत भी करता हूं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जो है हमारे तक आए और हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की जो आपने कोशिश की है, जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमें यह पद मिला है ये लोगों की सेवाओं के लिए मिला, हम लोगों की सेवा करें। और जो योजनाएं लोगों की जनता को मिल रही है नहीं मिल रही है वो हमारे तक पहुंचेगी तो हम उसको जनता तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। और अगर हमारे से अच्छा, एक मिनट, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान योजना है, मजदूर योजना है, श्रमिकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, यानी कितना अधिकार मिलता है ये तो आप भी भली भांति जानते होंगे, जनता भी जानती है। लेकिन जो निगरानी समिति के सदस्य आपको बनाकर आपको एक सम्मानित पद पर रविंद्र प्रधान जी ने आपको पद दिया है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा रविंद्र प्रधान जी को क्या कहना चाहेंगे आप? उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पूरे अपने जिले पे चुना और चुन के हमें जिम्मेदारी का काम दिया और इस जिम्मेदारी के काम को हम पूरी जिम्मेदारी समझ के ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिरोज खान मेरे साथ हैं। अब बात करते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं भेजी जाती हैं वे जन जन तक कितना जाती हैं, इस पर आपकी क्या नजर रहेगी? ये हमारी इस पे ऐसी नजर रहेगी कि हम जो भी योजनाएं हमारी सरकार केंद्र में बैठी हुई दे रही है वो जनता तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, हम उस पर पूरी निगरानी रखेंगे और लोगों तक पहुंच के इसको जो है पूछेंगे और उन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। और जो भी कोई इसको रोक रहा है या उनको कोई दिक्कत आ रही है हम उन पे भी अपनी जो है निगरानी रखेंगे। जी। और उन तक कोशिश रहेगी कि पूरी की पूरी उन तक ये योजनाएं पहुंचे, क्योंकि केंद्र में एक चीज और है, जिससे श्रमिक की बात करी है हमने, अब बात कर लेते हैं जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत हैं और उनमें सफाई कर्मी हैं, और तो उनको जो योजनाएं हैं सरकार दे रही है, भत्ता है या जो मरणोपरांत उनको मुआवजा मिलता है, वो मिलता है नहीं मिलता, इसमें क्या करेंगे आप? हम उनको जो है उनकी बैठक रखी थी अभी हमने 2-4 दिन पहले, तो अभी हमने अधिकारियों को वहां सबको इसको सूचित करा था, भाई हमें इनकी पूरी की पूरी योजनाएं जो गवर्नमेंट दे रही है, सरकार के अंदर में बैठी हमारी सरकार जो योजनाएं पहुंचा रही है उन तक पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। अगर वो नहीं पहुंच रही है तो हम उसको यहाँ इनसे सवाल जवाब होंगे, नहीं तो फिर जो है हम उसे केंद्र तक ले जाने का भी काम करेंगे। और उस काम को जो उनकी सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिली तो हम दिलाने का भी काम पूरा करेंगे उसमें। अच्छा, एक चीज और आती है, जैसे कि सरकार हमको राशन देती है, जो खाद्य सामग्री जैसे कि अनाज है, चावल है, और वो राशन डीलर जो हैं उसमें कटौती करते हैं अक्सर कर। क्या होता है कि अगर हमारे 5 यूनिट हैं
तो 4 लोगों को राशन मिलता है। इसमें क्या आपका रवैया रहेगा? आप राशन डीलरों पर अंकुश लगा पाएंगे? क्या आप जो पूर्ति अधिकारी है उनसे संपर्क बनाएंगे और उनको अधिकार जो उनका अभी है, जब राशन ही आटा दाल चावल ही उनको नहीं मिल पाता है और आपकी जो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है इस समय, लेकिन मैं तो ये कहूंगा जो प्रधानमंत्री योजना है वे जन जन तक पहुंचती हैं, जबकि आवास। एक चीज और बता दीजिए मुझे, एक सवाल है आपसे, फिरोज खान हो, मोहम्मद अरशद हो, या जो निगरानी समिति है रविंद्र प्रधान जी हो, मेरा सबसे एक सवाल है, तहसील में चले जाइए घूसखोरी, थाने में चले जाइए घूसखोरी, क्या आप घूसखोरी पर नियंत्रण करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हमारी केंद्र में बैठी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कर रही है तो हम उसमें बिल्कुल पूरा पूरा साथ देंगे अपना जी। और अगर हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो हम इसे केंद्र तक ले जाने का भी काम करेंगे। और इस काम को, जिस बात को हम कहेंगे और जो हमारी गवर्नमेंट दे रही है, हमें सरकार दे रही है बैठी हुई, आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वो इस काम को जो है बड़ी ईमानदारी से करना चाहते हैं और वो अधिकारियों को इसके बारे में समझाते भी है कि जो जनता का काम है वो सही उन तक पहुंचाना चाहिए, पहुंचना भी चाहिए और पहुंचाना भी चाहिए। तो हम उसको भी जो है अच्छे तरीके से पहुंचाने का काम करेंगे और उनकी जो है पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे इस बात। जैसे अभी मैंने सवाल किया था श्रमिकों के लिए, अभी सवाल मेरा था सफाई कर्मियों के लिए, तो ये आपने नगर पालिका कैराना में भी जो बीते यानी शुक्रवार में एक मीटिंग रखी थी, उसमें क्या आपको रिजल्ट मिला? उसमें रिजल्ट ये मिला, अभी उन्होंने बताया जी 2-4 दिन का, क्योंकि उस दिन बोर्ड का भी मसला था। जी जी, 16 तारीख। हाँ जी, तो उस दिन जो है उन्होंने कहा भाई हमें जो है 2-4 दिन का टाइम दो, हम आपको सब कुछ लिखित में देंगे। तो हमने उनसे मांगा भी लिखित में था कि हमें जो भी सफाई कर्मचारियों की योजनाएं है जो गवर्नमेंट दे रही है, क्या वो उन तक जब पहुंच रही है? उन्होंने कहा जी हम आपको 2-4 दिन में उसको लिखित में दे देंगे और फिर आप जो है अपनी इंक्वायरी करें। अब सवाल आ जाता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अन्य योजनाएं हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचाने में आपकी निगरानी रहेगी, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जैसे कि पालिका द्वारा कोई विकास कार्य किया जा रहा है, उसमें कितना मानकों के अनुसार हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या रोड़ी सीमेंट बदरपुर पूरा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर जैसे कि अभी आपने कल PK7 न्यूज पर एक खबर देखी हो कि नगर पालिका के ठेकेदार द्वारा जो वार्ड नंबर 28 में नाला बन रहा है, जहां पर 4 इंच पर सरिया लगना था, वहां पर सरिया लगाया जा रहा है 18 इंच पर। क्या इस तरह की योजनाओं पर आपकी नजर रहेगी? बिल्कुल रहेगी। देखो, जब कोई सरकार ने जिस चीज को दे दिया है और उसमें कोई कटौती करेगा तो कैसे बर्दाश्त होगी जी। भाई, जनता का हक है तो जनता को पहुंचाना का काम करेंगे ना हम उस पर पूरी निगरानी रखेंगे और इस बात को जो है आगे तक भी पहुंचाएंगे और जो भी काम सरकार की तरफ से आएगा हम उनको टोटल जनता तक पहुंचाने जनता तक का हक जनता को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो ये हैं फिरोज खान जो जिला निगरानी समिति के सदस्य हैं। इनका कहना है कि जो जनता का अधिकार है, उन्हें जो सामाजिक न्याय है उसको दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना है कि कहां तक ये समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, क्योंकि कैराना नगर ही नहीं, कैराना क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश में इस समय ठेकेदारों का और घूसखोरों का बोलबाला है। लेकिन जो निगरानी समिति है अगर ये कार्य अच्छा करती है तो फिरोज खान जैसे होनहार लोगों के साथ मिलकर हमें भी उनका साथ देना चाहिए। लेकिन अगर इनकी तीखी नजरों से कोई बच जाता है तो PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास आपको जरूर दिखाएगा कि निगरानी समिति ने कितनी निगरानी रखी और कहां तक कार्य किया। तो देखते रहिए PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और बताइए कि निगरानी समिति कहां तक कार्य सही करेगी। आपका फैसला आने का इंतजार है।